दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का वीडियो है इफ फॉर्मूले के ऊपर। यानी इफ फॉर्मूला इज बेसिकली एक कंडीशन देना इफ फंक्शन, यानी अलग अलग कंडीशंस डाल के या अलग अलग कॉन्सेप्ट की कंडीशंस डाल के हम डेटा फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में कंडीशंस डाल के रिजल्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं वो बताऊंगी। यानी बेसिकली वो वैल्यू या डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं इफ का फॉर्मूला यूज करके, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला डेटा कि बेसिकली एक स्टोर डेटा है जिसमें एसी, फ्रिज एंड कूलर के आइटम्स का दिया गया है। ठीक है, उनकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब दी गई है। हमें खाली फाइंड आउट करना है कि वेदर एक्सपेंसिव या तो फिर नॉट एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन दी गई होगी, आप देखो ऊपर। तो कंडीशन ये है इस तरीके से, कंडीशन ग्रेटर देन 5 lakhs देन एक्सपेंसिव अदरवाइज बाय। यहाँ पे अभी मैं फॉर्मूला डालती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा फॉर्मूला इस तरीके से, इक्वल्स टू इफ ओपन द ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट, यानी ये अमाउंट से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 2 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लाख कॉमा, तो ये होगा कंडीशन। एक कंडीशन हम डाल देंगे एक्सपेंसिव, यानी अगर उससे ज्यादा हुआ तो एक्सपेंसिव। ठीक है, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा, इसमें होगा बाय। तो हम डाल देंगे अदर कंडीशन, लेट्स बाय, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो थी, ये जो डेटा है इसके हिसाब से ये एक्सपेंसिव है, और यही सेम चीज हम नीचे सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि एक्सपेंसिव है कि बाय करना है। तो इसमें ये आ गया है रिजल्ट। तो इसमें से दो चीजें है वो, जैसे एसी और फ्रिज, वो एक्सपेंसिव है। बाकी जो चीजें है वो अपने रेंज, यानी अकॉर्डिंग टू द डेटा कंडीशन की रेंज में है। तो इसके हिसाब से इसका रिजल्ट आया लेट्स बाय। यानी इसमें फॉर्मूला इस तरीके से लगाया गया था। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ। जैसे इफ, यानी ये जो वैल्यू है, यानी अमाउंट वैल्यू, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू है ग्रेटर देन 5 lakhs, देन कंडीशन ये रहेगी ओपन इन्वर्टेड कॉमा, एक्सपेंसिव, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। यानी आपको जो भी कंडीशन डालनी है आपको मेक श्योर करनी है ओपन इन्वर्टेड कॉमा और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा के बीच में डालनी है। ठीक है, फिर कॉमा, फिर एक और अगर कंडीशन डालनी है तो ओपन इन्वर्टेड कॉमा, कंडीशन, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज द ब्रैकेट, एंड हमारा ये रिजल्ट आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब हम जाएंगे दूसरे डेटा पे, यानी दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझेगा कि अलग अलग वे में कैसे कंडीशंस डाल के रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्टूडेंट डेटा है। तो यहाँ पे है इफ एवरेज ग्रेटर देन 20 देन ए, इफ एवरेज ग्रेटर देन बी, एवरेज ग्रेटर देन 15 देन बी, अदरवाइज सी। यानी बेसिकली हमें ग्रेडिंग सिस्टम देनी है। तो यहाँ पे है कि अगर एवरेज 20 से ऊपर है तो हमें ए ग्रेड देना है, अगर 15 से ऊपर है तो बी ग्रेड, अदरवाइज सी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 3 कंडीशन डालनी है, ए बी सी। तो वो होगा इस तरीके से। कैसे, यहाँ पे मैं डालूंगी इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे हमें डालनी है 3 कंडीशंस। तो यहाँ पे पहले हमने डाली थी शीट में 2 कंडीशंस, अभी हमें डालनी है 3 कंडीशन। तो फॉर्मूला होगा इस तरीके से, आप ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू इफ ओपन द ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट है ये वैल्यू, तो मैंने ये डाल दी एवरेज, यानी हमें एवरेज से फाइंड आउट करना है, ग्रेटर देन 20 कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा, तो हमें देना है ग्रेटर देन 20, देन ए ग्रेड देना है, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। अभी हमें फिर से एक और कंडीशन डालनी है, यानी 2 से ज्यादा की कंडीशन हम फिर से डालेंगे। इफ ओपन द ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट, फिर से यही एवरेज, ग्रेटर देन 15 कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा, बी ग्रेड, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। अभी नॉर्मल हमें डालना है अनदर कंडीशन, तो इसमें फिर से हमें इफ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें लॉजिकल टेस्ट, यानी ये 2 कंडीशन अगर नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली हमें एक कंडीशन तो आनी ही है। तो होगा ओपन इन्वर्टेड कॉमा, सी, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज द ब्रैकेट। अभी हमें इसमें डाले हैं 2 इफ, तो इसके लिए हम डालेंगे 2 ब्रैकेट, यानी 2 इफ के 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यानी 2 कंडीशन के जो हमने डाले थे इफ वो क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पे आ गया बी ग्रेड। तो इसे हमें जस्ट नीचे लेके ड्रैग करना है, यानी हमें रिजल्ट आ गया है। अगर यही चीज अगर ऐसा रहता है 4 कंडीशन, यानी 4 डालना, तो आपको 3 बार इफ यूज होगा, यानी आप मल्टीपल टाइम्स कंडीशन डाल के आप कर सकते हो। जैसे डेटा बड़ा रहता है, जैसे एवरेज रहता है कि 10 to 15% का, 20 to 30% के बीच में से कुछ करना है, या कुछ भी XYZ एक एग्जाम्पल के तौर पे रहता है, तो उसमें आपको अलग अलग कंडीशन डालनी है। तो आपको इस करना है इफ के फॉर्मूला, यानी अगर 3 से ज्यादा होगा तो आपको 3 बार इफ
डालना रहेगा, तो उस हिसाब से आपको 3 बार क्लोज द ब्रैकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया डेटा सॉल्व हमारा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट डेटा पे। नेक्स्ट डेटा में इस तरीके से है, इफ आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू यानी मैचेस अदरवाइज डजंट मैच। ओके, तो यानी बेसिकली ये रहेगा कि ये एम्प्लॉय आईडी अगर दोनों सेम है, इक्वल है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है यानी ये एम्प्लॉय आईडी और ये एम्प्लॉय आईडी यानी दिस मैचेस टू दिस, तो नॉर्मल कुछ नहीं, ब्लैंक रखना है हमें। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो हमें मेंशन करना डजंट मैचेस। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा इस तरीके से यूज, हम डालेंगे इक्वल्स टू इफ ओपन द ब्रैकेट एम्प्लॉय यानी हम लोग लॉजिकल टेस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अभी हम पहले दो जो हमने की थी डेटा सॉल्विंग, उसमें इट वाज लाइक ग्रेटर और लेसर ग्रेडिंग वगैरह था। इसमें हमें ये देखना है इक्वल यानी इक्वल है कि नहीं, तो इसमें होगा कॉमा, अगर इक्वल है तो कंडीशन है ओपन इन्वर्टेड कॉमा, कुछ नहीं आना चाहिए यानी नथिंग शुड बी देयर, सेल शुड बी ब्लैंक यानी कुछ वहां पे आना नहीं चाहिए। तो वहां पे ये मैं 2 ओपन और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया मैंने, कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा, अगर मैच नहीं यानी इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आएगा डजंट मैच एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज द वैल्यू यानी क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मैच हो रहा है एम्प्लॉय आईडी 125870 और सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है 125870। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूंगी तो ये मैच हो रहा है, तो इसके आप से ये सेल ब्लैंक है, इसको मैं सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करूंगी, देखते बाकी का आंसर। तो देखिएगा आंसर आ गया, यानी जो चीज मैच नहीं हो रही यानी जो डेटा मैच नहीं हो रहा है उसका रिजल्ट आया डजंट मैच, आप देखोगे तो। ठीक है, तो इसके लिए होता है इक्वल्स टू, यानी अगर वो हमें देखना है ये वैल्यू और ये पर्टिकुलर वैल्यू इक्वल है तो हमें XYZ कुछ भी कंडीशन डालनी है, तो उस तरीके से ये फॉर्मूला यूज होता है, या फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम जाते हैं अभी नेक्स्ट कंडीशन यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल डेटा पे। इस डेटा में इस तरीके से इफ मार्क्स लेसर देन 40 देन स्टूडेंट नेम अदरवाइज ब्लैंक। ओके फाइन, यानी कंडीशन कुछ नहीं डालनी बेसिकली। तो इसमें ये है अगर मार्क्स 40 के नीचे है तो हमें ये है कि जो भी स्टूडेंट का नाम है वो ये सेल में आना चाहिए। ठीक है, अगर 40 के ऊपर है तो कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट अ ब्लैंक सेल। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा इस तरीके से यूज, इक्वल्स टू इफ ओपन द ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट मार्क्स, ठीक है, लेसर देन 40 कॉमा, तो हमें चाहिए स्टूडेंट का नेम, तो यहाँ पे मैं ये क्लिक कर लेती हूँ। अदरवाइज अगर प्रॉपर है 40 के ऊपर आ रहा है तो हमें चाहिए ब्लैंक, तो मैं 2 इन्वर्टेड यानी ओपन एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमा जैसे करके डाल दूंगी, कुछ कंडीशन ना डाल के, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो यहाँ पे ये आ गया है, कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक के सेल, क्योंकि आप देखोगे स्टूडेंट ए को है 45 यानी ग्रेटर देन 40। अभी मैं इसको नीचे लेके ड्रैग करते हैं, हम देखते हैं बाकी का रिजल्ट। तो बाकी के जो भी स्टूडेंट के 40 के नीचे आए उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली ये सेल में यानी ये रो में आ चुका है, यानी ये डेटा यहाँ पे मिल चुका है। तो बेसिकली ऐसा भी होता है कंडीशंस कि भले मार्क्स नीचे कम ऊपर हो, पर हमें जानना है फेल पास या ग्रेड नहीं, बट हमें जानना है उस स्टूडेंट का नेम। तो वहां पे हम कंडीशन की जगह यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट करते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर अगर कंडीशन के हिसाब से मैच हो रहा है तो हमें ये नाम यहाँ पे ये डेटा में लाके दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेटा पे। इफ मार्क्स लेसर देन 40 मार्क्स प्लस 5 अदरवाइज ब्लैंक। ओके फाइन, यहाँ पे बेसिकली है कि एड ग्रेस मार्क्स, यानी हमें मार्क्स एड ग्रेस मार्क्स करना है, यानी अगर स्टूडेंट को 40 के नीचे आया गया है तो उसको +5 करके ग्रेस मार्क्स देनी है। अगर 40 के ऊपर है तो ग्रेस मार्क्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा फॉर्मूला इस तरीके से यूज, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इक्वल्स टू इफ ओपन द ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ पे ये मार्क्स आ गया। ठीक है,
ग्रेटर देन नहीं लेसर देन, यहाँ लेसर तो लेसर देन 40 कॉमा यहाँ पे मैं डाल देती हूँ वैल्यू यानी ये 45 प्लस 5 यानी 5 हमें ग्रेस मार्क्स देना है कॉमा अगर बाई चांस 40 के यानी ऊपर है तो कुछ नहीं होगा, ब्लैंक रहेगा सेल। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज द ब्रैकेट एंटर। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया है। तो आप देखोगे ये स्टूडेंट को 45 यानी 40 के ऊपर ही 45 मार्क्स है तो उसको ग्रेस मार्क्स देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं देखूंगी बाकी का डेटा यानी रिजल्ट फाइंड आउट करूंगी, मैं सिलेक्ट करूंगी और ट्रैक करूंगी। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये स्टूडेंट को 40 के नीचे तो उसको +5 करके यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पे भी 25 इज द मार्क्स +5 करके ये 30 हो गया। तो ऑटोमेटिकली +5 करके ये आपको रिजल्ट आ गया यानी 5 ग्रेस मार्क्स मिलके ये स्टूडेंट का रिजल्ट मार्क्स आ गया है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट डेटा पे। सो दोस्तों इस डेटा में हमें फाइंड आउट करना है इफ सैलरी ग्रेटर देन 10,000 देन प्लस 10% इंक्रीमेंट अदरवाइज ब्लैंक यानी नो कंडीशन। तो आपने नोटिस किया कि पहले की प्रीवियस हमने जो डेटा सॉल्व किया था उसमें हमने ग्रेस मार्क ऐड किया था यानी 5 मार्क्स ऐड किए थे और इसमें अभी हमें ऐड करना है 10% ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट यानी जो 10,000 के ऊपर की सैलरी आएगी उसका सैलरी का 10% इंक्रीमेंट हमें इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो कंडीशन होगा इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा इक्वल्स टू इफ ओपन द ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट यानी हम ये सैलरी का नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, कॉमा फिर से हम ये लॉजिकल वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्लस अभी प्लस यानी हमने ऐड करनी है हमें 10% ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट यानी हमें अगर परसेंटेज में डालना रहता है तो हम कैसे करते हैं टोटल इनटू परसेंटेज अपॉन 100 वैसे करते हैं, राइट। तो फिर से मैं डाल दूंगी जिसमें से हमें लॉजिकल टेस्ट यानी जो हमारा डेटा रहेगा। ठीक है, इनटू कितना 10% अब 10% अब 10 भी डाल सकते हो और 10 डिवाइड बाय 100 ऐसे भी करके डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट रहे। यहाँ पे 10 मैंने 10% डाल दिया है और यहाँ पे मैं कॉमा और दूसरी कंडीशन ये अगर उसका कुछ अगर 10,000 के नीचे है तो सेल होगा ब्लैंक यानी ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज द ब्रैकेट एंटर। तो यहाँ पे आ गया इंक्रीमेंट कुछ नहीं है क्योंकि ये सैलरी है 10,000 के नीचे। अभी हम देखेंगे इसको डेटा को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आ गया हमें रिजल्ट। तो जिसकी भी सैलरी 10,000 के ऊपर थी यानी आप देखोगे यहाँ पे 12,000 था तो उसका 12,000 का 10% इंक्रीमेंट डाल के ये रिजल्ट आया है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे इसकी 11,000 थी, यहाँ पे 15,000 थी। तो अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी यानी इस डेटा में जितनी भी सैलरी थी उसका सैलरी इंडिविजुअल सैलरी का 10% इंक्रीमेंट डाल के यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि इफ का फॉर्मूला यानी अलग अलग कंडीशन वे में डाल के हम यूज करते हैं, फॉर्मूला को लगाते हैं, यूज करते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट करता है। बस एक छोटी सी टिप मैं बोलूंगी आपको कि कुछ भी कंडीशन हो कोई भी आप घबराइए मत, मेक श्योर करिए कि जो भी कंडीशन है उसको आपको ये माइंड में रखनी है कि एक तो जो भी कंडीशन है उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है और उसमें दूसरी कंडीशन रहेगी या तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि यहाँ पे ये स्टेटस मैच हो रहा है तो ठीक है ब्लैंक है, अगर नहीं हो रहा तो डजंट मैच यानी वो दो कंडीशन तो आनी ही है उस चीज में। और ये कंडीशंस आएगी ओपन इन्वर्टेड कॉमा में आपको जैसे मैंने बताया है हर एक डेटा में सॉल्व करके। और जहाँ पे आपको डालना है एड मार्क्स करना तो आपको जस्ट वो जो वैल्यू रहेगी लॉजिकल वैल्यू उसमें +5 करना है और आपको यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज है तो आपको वैल्यू इनटू परसेंटेज करके रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इनकेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।